शांति। संगम युग में जो हम बच्चों को बाप, टीचर और सच्चे सच्चे सद्गुरु का ऐसा साथ मिला है, तो आज की मुरली भी विशेष रूप से तीनों स्वरूप में जैसे बाबा हम बच्चों को बहुत ही प्यार से, मीठे रूप से यही कह रहे हैं कि इस यज्ञ की हर एक बच्चों को बहुत ही कदर होनी चाहिए। बाबा कैसे हमें बाप रूप में पालना देता है और टीचर रूप में कैसे हमें रास्ता दिखाता है, शिक्षक बन कर के शिक्षा देता है और सद्गुरु बन कर के कैसे साथ ले जाता है, कैसे तुम बच्चे मेरे साथ चल सकते हो, उसकी समझानी देते हुए बाबा बहुत मीठे मीठे रूप से हम बच्चों को कह रहे हैं। जिस तरीके से हर एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के प्रति हर एक माता पिता को, टीचर को, गुरु को ये विचार सदा रहता है, ऐसे ही बाबा आज यज्ञ की कहानी को लेते हुए, समझाते हुए हम बच्चों को प्यार से पुचकारते हुए बता रहे हैं। और आज विशेष रूप से बाबा का दिन सद्गुरुवार है, तो आज सद्गुरुवार के दिन में भी बाबा बहुत बच्चे दूर दूर से आज विशेष सद्गुरुवार के दिन में पहुंचते भी हैं, तो बाबा भी उतनी पालना से हम बच्चों को समझा रहे हैं। सुनते हैं बाप दादा के आज 10/11/2022 के साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। बाबा कहते, बच्चे तुम ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण, इस यज्ञ के सच्चे सच्चे रक्षक हो, तो अपनी भी रक्षा और साथ में इस यज्ञ की भी रक्षा तुम बच्चों को करनी है। प्रश्न में, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? उत्तर में, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? उत्तर में, क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता है, अभी ही प्रायः लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं है, यह नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत है पितु मात सहायक। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभियोग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठी हो। अपने को आत्मा समझ, देह का अभिमान छोड़, एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता, यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो। गायन भी है, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, बैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा बैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरामनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरामनी करने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं है, बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा अभी बच्चों को साथ में स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं अपने साथ। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरामनी कर रहे हैं।
स्थापना की सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। 1937 में फाउंडेशन लगाया, अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना, तो सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ। मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो, अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। सतयुग में अंधकार है नहीं जो भक्ति करे। बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं रहेगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है। तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकरे ना खाए। वह है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरे खाना शुरू होती है। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरे खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों के टिवाटों की भक्ति करते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज। ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कब विनाश नहीं होता। यह सृष्टि चक्र लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। यह तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नूंद है, दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजाई तुमको मिलनी है क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। अब आप कहते हैं हिसाब लेना है, इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, या आपस में लड़ेंगे जरूर। वे समझते हैं हम पहलवान, वे कहते हम पहलवान, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनियाँ कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, वो जो भी शास्त्र आदि हैं, सब लड़ाई में ख़त्म हो जाएंगी। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सद्गति मिल जाती है, सब कामनाएं पूरी हो जाती है, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य को नहीं जानते। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है दीपावली। वहाँ घोर सोझरा है, उसको राम राज्य कहते।
कहते तो सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफ़र होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। और यह जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं वह आधा कल्प मुक्ति में रहेगी। जब हमारी सतयुग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। ये होना है ज़रूर। मिसाल फिर बड़ के झाड़ को देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्रायः लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब यह सब धर्म विनाश हो जाए। कहते हैं अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे कराएंगे वही उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरी तरफ शिव का। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीत में भी है गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, बनाने वाले तो मनुष्य ही हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठकर दिया। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाए। यहाँ तो देखो अपनी मोटर शरीर भी नहीं है, आता ही हूँ पतित शरीर में तो गुप्त है ना। श्री कृष्ण की तो बात नहीं, फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़े ही होगा, उनके होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल, तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मनमना भव, इससे सद्गति होती है। फिर मध्याजी भव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नंस तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नंस को गले में क्रॉस पड़ा रहता है। क्राइस्ट को याद करती हैं, समझती है क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी हैं। तो बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंच ते ऊंच विश्व की सेवा करते हो। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, तो बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है। उनका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां फिर पति को तलाक दे देती हैं, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तो तुमको मुरली सुननी है जरूर। मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। यह भी जैसे तलाक हो गया। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, तो अब हम सो का अर्थ तो कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं मनमना भव मध्याजी भव, खुद धारण कर औरों को धारण कराए तो ओहो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे।
कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ योग में रहकर पावन बनना। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवाज, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वह साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस हो नहीं सकती। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं। वहाँ कभी रोते नहीं हैं, तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं। 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहाँ से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। बाबा उनको कितनी याद करते हैं, दुआएं देते हैं, जो बच्चे बाबा की हॉस्पिटल खोल करके ये सेवा में लग जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। वरदान है आज का, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। विस्तार है, हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन में है, प्लान और प्रैक्टिकल में लाने के लिए, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बाबा कहते हैं हमेशा बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।